मैं एके राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे जिसमें सीट 1 सीट 2 मेरा फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीट 3। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें। आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड वेजेज का। वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी के बारे में। देखिए, एक बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पर कि मजदूरी कैसे दिया जाता है। हम लोग जो मजदूरी गांव घर में देते हैं और मैथमेटिकल मजदूरी देने का तरीका क्या है, इस दोनों के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है, और ये एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। इसका नाम क्या है भाई? मोहन। ये आपका राम हुआ, ये आपका मोहन हुआ। अब दोनों को हम लोग दैनिक 500 रुपए की मजदूरी पर कार्य करने के लिए लगाते हैं। दैनिक 500 रुपए की मजदूरी पर कार्य करने के लिए हम लगाते हैं कि भाई आपको भी 500 रुपए देंगे, आपको भी 500 रुपए देंगे। लेकिन राम का जो इफिशियंसी है ना, वो मोहन से क्या है भाई? ज्यादा है। मोहन से क्या है? ज्यादा है। अर्थात राम मोहन से अधिक काम करता है। जब दोनों को हम एक खेत में लगा देंगे, मान लीजिए ये मेरा एक प्लॉट है, एक खेत है जिसको जोतना है। इस खेत को क्या करना है भाई? जोतना है। तो अगर इस खेत को जोतना है और जोतने के लिए हमने दोनों को लगा दिया कि भाई कुदाल से इसे कोड़ दो, जोत दो, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो होगा वो ज्यादा कार्य करेगा और ये जो होगा वो क्या होगा? कम कार्य करेगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि एक तो ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम काम कर रहा है, लेकिन आप पैसा दोनों को बराबर दे रहे हैं। तो पैसा यदि दोनों को आप बराबर देंगे तो मेरे भाई ये क्या करेगा? ये अब काम करना बंद कर देगा। अर्थात नेक्स्ट डे से ये क्या करेगा कि अपने काम की क्षमता को घटा देगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि भाई ये तो कम ही काम कर रहा है, इसका इफिशियंसी हमसे कम है, ये कम ही काम कर रहा है, फिर भी इसको 500 रुपया मिल रहा है, और हम ज्यादा काम कर रहे हैं फिर भी हमको 500 रुपया मिल रहा है। तो भाई मेरे काम करना क्यों? हम काम करेंगे ही नहीं। तो गांव घर में जो तरीका होता है पैसा बांटने का, वो बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं है। अब मैथमेटिकल अप्रोच क्या है ये समझिएगा। मैथ्स कहता है कि जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा दीजिए। अर्थात वर्क डन जो होता है, जो आपका वेजेज होता है, वेजेज मतलब मजदूरी जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन का। जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, ये मैथ्स कहता है। अगर मान लीजिए कि 10 ईंट उठाने का 10 ईंट उठाने का या ढोने का जो आपको मजदूरी मिल रहा है वो 10 रुपया है, तो यदि आप 5 ईंट ढोएंगे तो आपको 5 रुपया ही मिलेगा। अगर आप 2 ईंट ढो रहे हैं तो आपको 2 रुपया ही मिलेगा। मतलब जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको रुपया मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, वेजेज जो है, मजदूरी है, वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन आपको यह भी पता है कि वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा उसका उतना ज्यादा वर्क डन होगा, तो उसको उतना ही ज्यादा मजदूरी मिलेगा। ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा कि मजदूरी जो है, वेजेज जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो गया वर्क डन का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? इफिशियंसी का। अर्थात जिसका ज्यादा इफिशियंसी उसको ज्यादा पैसा, जिसका कम इफिशियंसी उसका कम पैसा। अर्थात जो जितना काम करेगा हम उसको उतना ही पैसा देंगे। अब इसको टूटी फूटी भाषा में समझिए। देखिए, यदि प्रश्न में समय दिया गया हो, यदि प्रश्न में समय दिया गया हो तो मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। मजदूरी क्या होगा भाई? व्युत्क्रमानुपात में बटेगा समय का। क्यों? क्योंकि मजदूरी कैसे बढ़ता है? तो मजदूरी इफिशियंसी के आधार पर बढ़ता है।
मजदूरी इफिशियंसी के आधार पर बढ़ता है। तो मजदूरी जब इफिशियंसी के आधार पर मेरे भाई बढ़ता है तो यहां पर समय अगर प्रश्न में दिया है तो समय का उल्टा क्या होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी। तो इसीलिए हमने लिखा है कि मजदूरी समय के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा यदि प्रश्न में आपको दिया गया हो क्या, समय। एग्जाम्पल द्वारा समझ लो, जैसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है 20 दिन में। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है 20 दिन में, और इनको काम करने के लिए 300 रुपया मजदूरी मिलता है। 300 रुपया मजदूरी मिलता है। आपसे पूछा कि ए का हिस्सा बताओ क्या होगा, आपसे पूछ दिया गया ए का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे भाई बोलो ये टाइम का रेशियो है क्या, ये टाइम का रेशियो है। मतलब अगर ये 1 दिन काम कर रहा है तो ये 2 दिन काम कर रहा है, अगर ये 1 दिन काम कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब जो इफिशियंसी है इसका एफिशिएंसी डबल है, इसका एफिशिएंसी क्या है, सिंगल है। मतलब अगर ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, तो 2 काम करेगा ये 1 काम करेगा, तो 2 और 1 3 काम कर लिया। तो 100 रुपया मिलता है कितने काम के लिए, 3 काम के लिए। तो एक कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो 2 काम के लिए कितना पैसा मिल जाएगा, तो इसको मिल जाएगा 200 रुपया। तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि यदि प्रश्न में टाइम दिया गया हो तो मजदूरी जो है वो सीधा टाइम के व्युत्क्रमानुपात में मिलेगा या व्युत्क्रमानुपात में बांटा जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न में कार्य दिया गया हो, यदि प्रश्न में आपको कार्य दिया गया हो तो मजदूरी कार्य के समानुपात में बटेगा। मतलब यदि प्रश्न में कार्य ही दे दिया गया तो मजदूरी किसके अनुपात में बढ़ जाएगा, सीधा कार्य के अनुपात में। क्योंकि यहां तो बोला ही जा रहा है कि वेजेज जो है वर्क डन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मेरा सेंस है कि मान लीजिए बोला गया कि ए किसी काम का 2/3 भाग करता है, ए किसी कार्य का 2/3 भाग करता है और बी शेष काम को करता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग करता है और बी शेष काम को करता है। यदि दोनों की कुल मजदूरी 150 रुपया है, दोनों को कुल मजदूरी के रूप में कितना मिल रहा है भाई, 150 रुपया मिल रहा है, तो बी का हिस्सा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा पूछ दिया गया तो आप सीधा सोचिए डायरेक्ट कि अगर ये 2/3 काम किया तो शेष काम कितना बच गया, 1/3। रेशियो अगर लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ए यदि 2 काम कर रहा है तो बी आपका 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 2 और 1 3 काम कर रहा है। तो 3 काम के लिए मजदूरी कितना मिल रहा है, तो 3 काम के लिए मजदूरी मिल रहा है 150। तो एक काम का मजदूरी कितना है, 50। एक काम का मजदूरी कितना है मेरे भाई, तो 50 है। तो अब आपको ए के द्वारा कितना काम करवाना है, तो ए के द्वारा 2 काम करवाना है। तो 2 सॉरी ए का अगर निकालना है तो यहाँ तो बी निकालना है। तो बी कितना काम कर रहा है, 1 काम, तो 1 काम का मजदूरी कितना मिल जाएगा, 50 रुपया मिल जाएगा। अर्थात यहाँ बी की मजदूरी कितनी होगी, 50। यदि ए का मजदूरी पूछा होता तो ए 2 काम कर रहा है, तो 2 काम के लिए कितना रुपया मिल जाएगा, 100 रुपया मिल जाएगा। तो ये 2 बातें आपको माइंड में सेट रखनी है कि यदि प्रश्न में समय दे दिया गया तो आप क्या करेंगे भाई, समय के व्युत्क्रमानुपात में मजदूरी को बांट देंगे। यदि प्रश्न में आपको दे दिया गया कार्य तो कार्य के समानुपात में आप बांट देंगे। लेकिन यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और बनेगा, इसे थोड़ा सा हम मिटाते हैं और यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि 2 आदमी ने कार्य स्टार्ट किया और अंत तक कार्य किया, 2 या 2 से अधिक आदमी प्रारंभ से अंत तक कार्य किए, प्रारंभ से अंत तक कार्य किए तो मजदूरी क्षमता के अनुपात, क्षमता मतलब इफिशियंसी के रेशियो में ही बटेगा, अब इसका मतलब समझना। जैसे बोला गया कि ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 10 दिनों तक कार्य किया। इसका मतलब क्या है,
ए ने अपने क्षमता के आधार पर 10 काम किया और बी ने अपने क्षमता के आधार पर 10 काम किया, तो ये तो लगातार 10 दिनों तो काम किया, शुरू से अंत तक काम किया ही है। तो उस केस में क्या होगा, जो इनका एफिशिएंसी होगा उसी अनुपात में धन का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन यदि बीच से कार्य छोड़ा जाए, यदि बीच से कार्य छोड़ा जाए तो उस परिस्थिति में मजदूरी किए गए कार्य के अनुपात में मिलेगा, किए गए कार्य के अनुपात में मिलेगा, किए गए कार्य के अनुपात में मिलेगा। कहने का मतलब है कि यदि वो कार्य करके भाग रहा है, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके काम को 20 दिनों में कर रहा है, ऐसा बोला गया। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद चला गया, शेष काम को बी ने किया। अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। मेरे भाई 4 पॉइंट माइंड में सेट कर लो। पहला सॉरी, यदि प्रश्न में समय दिया गया है तो समय के व्युत्क्रमानुपात में धन का बंटवारा कर दो। यदि प्रश्न में कार्य दिया गया है, कार्य के समानुपात में धन का बंटवारा कर दो। यदि लगातार वो कार्य कर रहे हैं तो इफिशियंसी के अनुपात में ही धन का बंटवारा होगा। लेकिन यदि कार्य छोड़ करके भाग रहे हैं तो जितना कार्य वो करेंगे उसी के अनुपात में धन का बंटवारा होगा। ये प्रॉपर वे है मजदूरी देने का, मजदूरी बांटने का। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days विद द हेल्प ऑफ बी, द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 6 days। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, ए जो है वो काम को कर रहा है कि 10 दिन में कर रहा है, जबकि ए बी के मदद से इस कार्य को 6 दिनों में कर दे रहा है। इफ दे रिसीव्ड Rs50 एट टोटल वेज, वो पूरे कार्य के लिए 50 रुपया रिसीव करते हैं, अर्थात ए प्लस बी को दोनों को रुपया कितना मिलता है, तो 50 रुपया यदि इन्हें मिल रहा है, 50 रुपया यदि इन्हें मिल रहा है, तो फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर, इन दोनों का जो अलग अलग धन है, इंडिविजुअल जो शेयर है वो कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई बात को समझना, सीधा आप बात को समझें। ए काम को 10 दिन में किया और ए और बी मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो ए और बी अगर 6 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब बीच में वो कार्य को छोड़ नहीं रहा है। 6 दिन तक ए ने भी काम किया, 6 दिन तक बी ने भी काम किया, तो सीधा यहां पर क्लियर मतलब है कि जो इफिशियंसी है उसी के अनुपात में धन का बंटवारा होगा। इसका पूरा हम पोस्टमार्टम करके आपको दिखाते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। बोलो अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ये काम करेगा 3 और ये काम करेगा कितना, 5। तो बोलिए ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 3, और बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 2, क्योंकि ए का इफिशियंसी 3 और दोनों मिलके 5 काम, तो बी कितना काम, 2 काम। अब इसी अनुपात में आपका बंटवारा होगा। लेकिन कुछ लड़के क्या करते हैं, वो वर्क निकालने लगते हैं, तो निकाल लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ए कितना काम किया, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में ए ने कितना काम किया, तो ए ने किया 18 काम। ए ने कितना काम किया, 18 काम। अब बी का बात करो तो बी एक दिन में 2 काम करता है, 6 दिन तक बी भी काम किया, तो 6 दूनी 12 काम। अब आप लिखिएगा कि 30 काम का मजदूरी है, 30 काम का मजदूरी है कितना रुपया भाई, 50 रुपये। 30 काम का मजदूरी है 50 रुपया। तो अब 18 काम का मजदूरी निकालना है, 18 काम का मजदूरी। ए कितना काम कर रहा है, 18, तो 18 काम का मजदूरी क्या होगा, तो 50/30 गुने 18, 0 0 कैंसिल, यहां से 6, तो 6 5 30, 30 रुपया किसको मिल जाएगा, ए को। अब आप कहिएगा बी का मजदूरी, तो बी कितना काम कर रहा है, 12, तो 12 काम का मजदूरी क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 50/30 गुने आपका 12, यहां से कैंसिल 4, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 4 5 20, तो 20 रुपया किसको मिल गया, बी को। लेकिन ये तरीका जो आप अपना रहे हैं बिल्कुल गलत तरीका है भाई, ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन को। ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। आपने क्वेश्चन आंसर सही दिया लेकिन समय बहुत ज्यादा बर्बाद किया। आप जब देख ही रहे हैं कि दोनों ने 6 दिन तक ही काम किया, इसका मतलब दोनों अपने अपने एफिशिएंसी के आधार पर काम किए हैं, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में धन का बंटवारा कर दीजिए। सीधे बोलिए कि ये 3 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो टोटल कितने काम कर रहे हैं, 5।
अगर 5 काम कर रहे हैं तो इनको 50 रुपया मिल रहा है, अगर एक काम करेंगे तो 10 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ए को मिलेगा 30 रुपया तो बी को मिलेगा 20 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, काम खत्म। तो इतना फास्ट आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड ई टेक 1 2 3 4 डेज रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ वर्क। यहां पर एक 5 छूटा हुआ है, हिंदी में वो सही है कि 1 2 3 4 5 दिन में लेते हैं कार्य को खत्म करने में। व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली, जब वो अलग अलग कार्य करते हैं, सेपरेट कार्य करते हैं। इफ all of them get 5048 in total, then what is the share of person D? D का शेयर आपसे पूछा जा रहा है कि वो आपका क्या होगा। देखो भाई समझो, कह रहा है कि E काम को कर रहा है 1 दिन में, B काम को कर रहा है 2 दिन में, C काम को कर रहा है 3 दिन में, D काम को कर रहा है 4 दिन में और E काम को कर रहा है 5 दिन में। ये आपका क्या है, टाइम है। अगर टाइम का रेशियो देखा जाए तो यही रेशियो होगा, टाइम का रेशियो यही होगा। तो हमने क्या बोला कि यदि प्रश्न में टाइम दिया रहे, यदि प्रश्न में आपको टाइम दिया रहे तो आप डायरेक्ट क्या करो कि इस टाइम को इफिशियंसी के रेशियो में बदल दो, इफिशियंसी के रेशियो में बदल दो, क्योंकि इफिशियंसी के आधार पर ही धन का बंटवारा होगा। तो इफिशियंसी में डायरेक्ट बदल दीजिए। या हमने ये भी बताया था कि यदि प्रश्न में टाइम दिया है तो धन का बंटवारा उसके व्युत्क्रमानुपात में होगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपात निकालने का मतलब इफिशियंसी निकालना है। तो चलिए इसको गुना करिए, इसको ढक लीजिए, सभी को गुना करिए। तो 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, यहाँ 120 इफिशियंसी आ गया, इसको ढक लो। तो 5 का 20, 20 3 60, 60 एकम 60, इसे ढक लीजिए। तो 5 का 20, 20 दूनी 40, इसे ढक लीजिए आप। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, इसे ढक लीजिए आप। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, ये आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया 24। ठीक है, अब यहां से कैंसिल अगर आप करना चाहते हैं तो कैंसिल आप कर सकते हैं। किससे कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये आपका मान के चलिए कि 4 से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो 4 से होगा नहीं, यहां से इसको कैंसिल करिए तो ये आपका हो गया 12, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा 60। यही इसके इफिशियंसी का रेशियो है। अब टोटल कितना धन है, टोटल धन कितना है, तो टोटल धन बांटना है 5048। तो 5048 इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस रेशियो में बांटिएगा तो जोड़िए कितना हो गया, 60 30 90 90 20 110 और 110 और ये आपका कितना हो गया, तो 27, 110 27 137। इसका कंपेरिजन 137 से, और आपको चाहिए डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 15। तो 15 से गुना कर लो, इसे कैलकुलेट कर लेना, शायद इसका आंसर आता है 552.7 रुपया। 552.7 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है ए बी एंड सी प्रॉमिस टू कंप्लीट अ वर्क फॉर ₹550। 550 रुपए में ये प्रॉमिस करते हैं कि हम भाई कार्य को कंप्लीट कर देंगे। अब हुआ क्या कि ए एंड बी कंप्लीट 7/11 पार्ट। ए और बी जो है वो कार्य का 7/11 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब क्या होता है, पार्ट ऑफ दिस वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी, फाइंड द शेयर ऑफ सी। और शेष कार्य जो है वो सी के द्वारा होता है। तो मेरे भाई सी कितना काम करता है, सी कितना काम करता है, तो 11 में से अगर 7 काम ए और बी मिलके करता है तो 4 काम कौन कर रहा है, आपको सी कर रहा है। मतलब ए प्लस बी और सी के कार्य का जो रेशियो हो गया, वर्क डन का जो रेशियो हो गया, वो हो गया आपका 7/11 अनुपात 4/11। कैंसिल करोगे तो 7:2 क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए दोनों मिलके 7 4 11 काम कर रहे हैं। तो 11 काम करने के लिए इनको मजदूरी कितना मिला है, तो इनको मजदूरी मिला है 550। तो 11 का वैल्यू 550, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 50। इसका मतलब अगर सी से का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 4 × 50 मतलब कितना रुपया मिलेगा, 200। यही अगर मान लीजिए आपसे ए प्लस बी का मजदूरी पूछ दिया होता कि ए प्लस बी का मजदूरी क्या होगा, तो उस केस में आप जवाब देते 7 × 50 बराबर कितना, 350। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया होता ए का मजदूरी, तो देखो भाई अगर ए का मजदूरी पूछ दे तो ये बैंक में पूछ सकता है आपसे, बैंक में आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ए का मजदूरी एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच कोई रिलेशन आपको सेपरेट नहीं दिया हुआ है। तो आपका आंसर यहां पर होना चाहिए कि ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही पूछा गया होता कि ए प्लस बी का मजदूरी क्या है, तो आप आंसर देते 350, क्योंकि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम।
तो इस प्रकार से आपका आंसर 350 हो जाता। तो यहाँ केवल सी के बारे में पूछा गया था, तो सी को कितना रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा ए बी एंड सी प्रॉमिस टू कंप्लीट अ वर्क फॉर 707 रुपया। 707 रुपया में इन्होंने बोला कि हम कार्य को क्या करेंगे भाई, कंप्लीट कर देंगे। अब कहा जा रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट 5/7 पार्ट ऑफ दिस वर्क। ए और बी जो है 5/7 कार्य कंप्लीट कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी, फाइंड द शेयर ऑफ सी। शेष काम सी के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर ये 5/7 काम कर रहे हैं, 7 में से 5 काम ए और बी ने किया, तो 2/7 काम कौन किया भाई, तो सी किया। तो रेशियो जो आपका आ जाएगा वो 5:2 आ जाएगा। तो 5 और 2 7, तो 7 कार्य का मजदूरी कितना है भाई, 707 रुपया। तो बोलो एक कार्य का मजदूरी कितना हो जाएगा, तो 101 रुपया होगा। एक कार्य का मजदूरी कितना हो जाएगा, 101 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि सी की मजदूरी क्या है, तो सी कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो 2 काम का मजदूरी क्या होगा, 2 गुने 101 अर्थात 202 रुपया जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए बी एंड सी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क फॉर ₹6,800। ये 6,800 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कार्य को कंप्लीट करने के लिए। ए एंड बी फिनिश 13/17 वर्क। ए एंड बी जो है वो फिनिश करता है 13/17 वर्क को, पार्ट ऑफ टोटल वर्क, वाइल बी एंड सी फिनिश 9/17 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। बी और सी 9/70 पार्ट को ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड वेजेज ऑफ लिस्ट पेड वर्कर, जो सबसे कम कार्य करने वाला, जो सबसे कम पैसा लेने वाला मजदूर है, उसका आपको बताना है कि भाई कितना रुपया वो ले रहा है। तो देखो आराम से समझना, टोटल जो यहाँ वर्क है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो आपका है वो मेरे भाई कितना है, तो 17 है। अरे 13/17 का मतलब 17 में से 13 काम, 9/17 का मतलब 17 में से 9 काम। लेकिन देखो यहाँ पर अगर 13 और 9 को आप ऐड करते हैं, 13 + 9 को आप ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 13 और 9 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो टोटल वर्क तो 17 ही था, तो ये 17 टोटल वर्क था, तो ये 5 वर्क एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है, तो 5 वर्क एक्स्ट्रा इसलिए जा रहा है क्योंकि बी 2 बार काम कर रहा है। ध्यान दो, बी कितना बार काम कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बी का जो इफिशियंसी है वो 5 है। अब निकाल लो ए का इफिशियंसी, कि ए का इफिशियंसी क्या है मेरे भाई। तो देखो ए और बी मिलके 13 काम कर रहा है, ए और बी कितना काम कर रहा है, 13 काम। 13 काम में से 5 काम जो है वो किसका है, बी का है। तो बोलो 8 काम किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। अब निकालो सी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना है ये देख लिया जाए भाई। तो बी और सी मिलके 9 काम कर रहा है, बी और सी मिलके 9 काम कर रहा है, जिसमें बी 5 काम कर दिया, तो बोले सी कितना काम करेगा, 4 काम। तो सबसे कम काम कौन कर रहा है, सी। सबसे कम काम कौन कर रहा है, सी। जो सबसे कम काम करेगा उसी को सबसे कम मजदूरी मिलेगा। तो टोटल यहां पर कार्य कितना हो रहा है, तो ये 17 हो रहा है। तो 17 कार्य के लिए पैसा आपको मिल रहा है 6800 रुपया। तो बोलिए एक कार्य के लिए पैसा मिलेगा आपको 400 रुपया। और सी जो है वो लिस्ट पेड वर्कर है, सबसे कम मजदूरी प्राप्त करने वाला वर्कर है, और ये 4 काम कर रहा है, तो इसको पैसा कितना मिलेगा, तो 4 गुने 400 अर्थात 1600 रुपया इसको मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, ए जो है वो काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि वी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। बी जो है वो 10 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। सी जो है वो 12 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। ये सी आपका जो है ये 12 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि दे वर्क टूगेदर एंड रिसीव 4200 रुपीज एज टोटल वेजेज, फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर। जब वो साथ में काम करते हैं तो वो कितना रुपया लेते हैं भाई, तो वो लेते हैं आपको 4200 रुपया। तो सबका पार्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर इसमें ज्ञात करना है कितना कितना है। तो देखो भाई ये जो दिया है वो क्या है, टाइम है। तो हमने बोला था कि टाइम के इनवर्स रेशियो में मजदूरी को बांटा जाता है, क्योंकि टाइम का इनवर्स रेशियो लीजिएगा तो वो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, और एफिशिएंसी का रेशियो वर्क डन के रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर इसका इनवर्स रेशियो लीजिए, तो ये कैंसिल होगा, 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि इफिशियंसी का रेशियो आप लेते हैं तो ढक दीजिए, 6 5 30 हो गया, इसे ढकिए, 6 18 हो गया, इसे ढकिए, 5 3 15 हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से गया 5 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 10 बार में। तो आप बोलेंगे कि टोटल जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 10 6 5 है, तो 6 5 11 और 10 क्या हो गया 21, तो 21 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई कितना हो गया, तो 21 यूनिट का वैल्यू मेरा हो गया 4200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि 200 है तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 200 अर्थात ये आपका आ जाएगा 2000। उसी प्रकार 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 200 अर्थात ये आपका आ गया 1200 रुपया। और 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुने 200 अर्थात 1000 रुपया। तो मेरे भाई यहाँ पर ए का धन है टोटल 2000 रुपया, बी का है 1200 रुपया और सी का है आपका 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए डिड अ वर्क इन 5 days एंड देन लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन 13 days। कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, उसके बाद जो शेष काम बच जाता है, जो रिमेनिंग वर्क आपका है वो बी 13 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में खत्म करता है, 13 दिन। इसका मतलब बी कितना दिन काम किया, 13 दिन काम किया। ये एक काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ ए हैड वर्कड फॉर 3 days, यदि ए 3 दिन काम करता है, 5 दिन ना काम करके ए यदि 3 दिन काम करता है, तो कहा जा रहा है कि देन रेस्ट ऑफ द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय बी इन 20 days। देन जो रेस्ट वर्क है वो बी के द्वारा 20 days में कंप्लीट हो जा रहा है, बी के द्वारा 20 days में कंप्लीट हो जा रहा है। कह रहा है कि इफ दे रिसीव रुपीज 1800 एट टोटल वेजेस फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर। यदि टोटल 1800 रुपए रिसीव कर रहे हैं, टोटल 1800 रुपए रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें ए और बी का इंडिविजुअल शेयर आपको बताना है। देखो ये भी कार्य हुआ, ये भी कार्य हुआ, एक ही कार्य हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 5A में से आपका यदि 3A जाएगा तो ये आपका आ गया 2A, और यहाँ पर 20B में से 13B जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7B। तो मेरे भाई A/B का जो रेशियो आपका आएगा वो 7:2 क्या आएगा, 2 होगा। 7 अनुपात क्या होगा, 2 होगा। तो 7 और 2 कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर टोटल मजदूरी कितना है, तो टोटल आपका है 1800। तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 200 अर्थात 1400 रुपया। और 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुने 200 अर्थात ये 400 रुपया आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये डायरेक्ट जो रेशियो निकला, ये रेशियो इफिशियंसी का रेशियो है, इसलिए इसी रेशियो में हमने वर्क मजदूरी को, वेजेज को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। ए कार्य को कर रहा है 12 दिन में, ए कार्य को कर रहा है 12 दिन में, बी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, सी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। फिर कहा यार दे वर्क टुगेदर, दे रिसीव रुपीज 120 एज टोटल वेजेज। वो पूरे मजदूरी के रूप में 120 रुपया क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल वेजेज, उनके पार्टिकुलर जो है वो अलग अलग शेयर्स आपको बताने हैं। तो देखो भाई, यह तो टाइम है आपका, ये रेशियो किसका है, टाइम का है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूरी है वो 120 रुपया और मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं, कैंसिल करते हैं, तो क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट छोड़ दो। डायरेक्ट इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से निकालिए। आप इसे ढकेंगे तो 15 दूनी 30 कितना आ गया, 300। यहाँ ढकिएगा आप तो 12 दूनी 24, ये आपका आ गया 2400, सॉरी 24, 240 आ गया। और ये 15 12 आ गया आपका 180। 0 से 0 ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप मान लीजिए 6 से लेके चलते हैं, तो 6 3 18, 6 4 का 24, 6 5 30, तो 5 4 9 3 क्या आ गया 12। तो 12 यूनिट टोटल आया इफिशियंसी, लेकिन मजदूरी कितना है 120। तो 12 यूनिट का वैल्यू 120, तो बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 आ गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो ये जो आपका है 50, 40 और 30, मेरे भाई यही आपका टोटल जो है
ये मजदूरी होगा ए, बी और सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए alone कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ए अकेले एक काम को 6 दिन में खत्म करता है। ए जो है अकेले एक काम को 6 दिन में खत्म कर दिया। फिर कहा जा रहा है कि बी alone इन 8 डेज। बी अकेले उस काम को 8 दिन में खत्म करता है। बी अकेले इस काम को 8 दिन में खत्म करता है। ए एंड बी अंडरटूक टू डू इट फॉर 320 रुपीज। ये 3200 रुपया मजदूरी के लिए लेते हैं। कितना लेते हैं भाई? 3200 रुपया इस कार्य को करने के लिए लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी। विद द हेल्प ऑफ सी मतलब सी भी उसमें हेल्प कर रहा है इस 3200 रुपए की मजदूरी में। नहीं 3200 रुपया मजदूरी मिल गया। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। सी के मदद से ये ए बी जो है वो सी के मदद से इस कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं। कितने दिनों में? 3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। सी को कितना रुपया पेड करना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो भाई सबसे पहले आप क्या करो, यहां से एलसीएम निकालो कि टोटल वर्क आपका निकल जाए। तो 683 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 24 यहां पर लिख सकते हैं हम एलसीएम के रूप में। तो चलिए 6 का 24, 8 का 24 और ये हो गया आपका 8 का 24। मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर आप देखें तो ए बी और सी ये तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ए बी और सी साथ में काम कर रहे हैं 3 दिनों तक। तो हमने बोला था कि अगर साथ में काम हो, अगर अंत तक साथ में काम करे, तो इफिशियंसी के रेशियो में वेजेज का बंटवारा होता है। इफिशियंसी के रेशियो में वेजेज का बंटवारा होता है, ये हमने आपको बता रखा है। तो बोलिए ए के पास ए का कितना हो गया भाई? 4 हो गया। बी का कितना हो गया? तो 3 हो गया। और सी का कितना हो गया? तो 1 हो गया। ए का 4, बी का 3, सी का 1। तो ये रेशियो हो गया 4:3:1। 4:3:1। तो 4 3 7 7 और 1 क्या हो गया आपका? 8। तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि टोटल आपका ये इफिशियंसी किस रेशियो में आ रहा है भाई? किस रेशियो में आ रहा है? तो 4 3 7 और 1 8। तो 8 इफिशियंसी आया। तो आप बोल सकते हैं कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है भाई? 3200। क्योंकि अगर आप कार्य के आधार पर भी बांटेंगे तो वही आंसर आएगा। हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों मेथड से दिखाया था, लेकिन वैसे नहीं करे। जब साथ में काम करे तो जो इफिशियंसी का रेशियो आया मेरे भाई वही आपका मजदूरी का भी रेशियो हो जाएगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना? 3200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 400। अर्थात सी को मजदूरी के रूप में 400 रुपया मिलेगा। ऑप्शंस में कुछ फॉल्ट है तो उसे आप देख लेंगे, इसका आंसर आपका 400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली वेजेज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर ₹3.50 and ₹2.50. When A finish a certain work, he get a total wages ₹63. When B does the same work, he gets total wages ₹75. देखो भाई क्या कर रहा है कि ए जो है वो डेली अगर काम करता है तो उसको प्रतिदिन मजदूरी कितना मिलता है? ₹2.50 का। सॉरी 2.5 नहीं, 3.5 रुपए का। और बी को मिलता है ₹2.5 का। लेकिन जब ये टोटल काम फिनिश करते हैं तो ए को जो पैसा मिल रहा है वो 63 रुपया है और बी को जो पैसा मिल रहा है वो आपको 75 रुपया है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ए को काम खत्म करने में टाइम क्या लग रहा है, ये हम पहले निकाल लें। तो देखिए ए को एक दिन में कितना मिल रहा है? डेली कितना मिल रहा है? 3.5 रुपया। लेकिन टोटल कितना मिल रहा है? 63 रुपया। टोटल 63 रुपया मिल रहा है और डेली उसको 3.5 रुपया मिल रहा है। तो मेरे भाई ये हम नहीं निकाल सकते कि ये कितने दिनों तक काम कर रहा है। तो 63 में 3.5 से भाग दे दो, ये डेसिमल हटा ऊपर में 10 चला गया। तो ये आपका आ जाएगा 7 5 35 और 5 दूनी 10 और 9 7 63। तो 9 दूनी 18। 18 दिन में एक काम को खत्म कर दिया। वैसे ही बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो बी को 75 रुपया मिलता है जबकि डेली ये 2.5 रुपया कमाता है। डेली 2.5 रुपया और टोटल 75 रुपया मिलता है। तो कितने दिन तक काम किया भाई? तो डेसिमल ये हटेगा तो ऊपर आपका 10 चला जाएगा। तो 25 तिहाई 75, 10 तिहाई ये कितना आ गया आपका
30 आ गया। मतलब ये काम को 18 दिन में, ये काम को 30 दिन में कर रहा है। ये क्लियर हो गया। अब देखो भाई, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, 90 आएगा। 18 पांचे 90 और 30 आई 90। 18 पांचे 90 और 30 आई 90। वो 5 काम, ये 3 काम, वो 5 काम और ये 3 काम। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए कि टोटल टाइम क्या लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, तो आप बोलेंगे भाई कि 90/8 लगेगा, क्योंकि दोनों मिलके जब काम करता है, दोनों मिलके जब काम करता है तो एक दिन में 8 काम होता है, और टोटल काम हमें करना कितना है भाई, 90। तो 90/8 दिन लगेगा। लेकिन अगर 90/8 दिन लगेगा तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना रुपया ले रहा है, तो 3.5 प्लस 2.5। ए और बी दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में ले रहा है कितना रुपया भाई, 6 रुपया। एक दिन में 6 रुपया, तो 6 गुने 90/8 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 3 और ये आपका 4 हो गया। अब यहां से ये आपका आ गया नतीजा 27, 270/4। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 चौका 24, 30, 7 चौक 28, 2 पंचौका 20, 67.5 रुपया इसका आंसर आ जाएगा जब दोनों मिलकर साथ में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पर्सन अंडरटेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹7,500। ये 7500 रुपए के लिए एक कार्य को करते हैं 3 आदमी। कैसे कैसे कर रहे हैं भाई, ये देखते हैं। फर्स्ट पर्सन कैन डू इट इन 75 डेज। पहला आदमी जो है 75 दिन में काम को खत्म कर रहा है। पहला आदमी जो है ये 75 डेज कार्य को फिनिश करने में ले रहा है। फिर कहा जा रहा है सेकेंड पर्सन इन 40 डेज। सेकेंड पर्सन जो है वो 40 दिन में काम खत्म कर रहा है। सेकेंड पर्सन 40 डेज में काम को खत्म कर रहा है। फिर वाइल थर्ड पर्सन कैन डू इट इन 60 डेज। थर्ड पर्सन जो है वो 60 दिन का समय ले रहा है। थर्ड पर्सन आपका 60 दिन का समय ले रहा है। फिर कहा जा रहा है दे डिड द कंप्लीट वर्क विद द हेल्प ऑफ द पर्सन इज जस्ट 13.1/3 दिन। मतलब एक चौथा पर्सन है जिससे ये लोग मदद ले रहे हैं। चौथा पर्सन है जिससे ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, मदद ले रहे हैं। तो ये कार्य इनका खत्म हो जा रहा है 13.1/3। कहने का मतलब कि 40/3 दिन में ये खत्म हो रहा है। तो आपसे पूछा रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फोर्थ पर्सन। चौथे पर्सन के द्वारा कितना पैसा रिसीव किया गया। तो चलो भाई सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो कि इसका एलसीएम आपका कितना आ रहा है। तो अगर एलसीएम आप निकालने जाएंगे तो यहां से बोलिए 75 है, तो 75 को क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं 5 गुने 5 गुने 3, 50, 25, 25, 3, 75। अब यहाँ पर आपका 40 है, तो 40 है तो 8 आना चाहिए, तो 2 गुने 2 गुने 2, 8 5 40 भी आपका आ गया। अब 60 है, 60 है तो 12 5 60 हमको लगता है कि आ गया होगा। 2 दूनी का 4 चरती 12, 12 5 60 आ गया। अब ये आपका 40 है तो 40 भी आपका आ गया, मतलब यही आपका एलसीएम होगा। तो 50 25 25 3 75, 75 दूनी कितना हो गया भाई 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 ये आपका एलसीएम आ गया। अब 75 से आप लेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा। 75 से कितना बार में, 8 बार में आपका चला जाएगा। अब 40 से ये कितने बार में जाएगा, तो 15 बार में चला जाएगा। 15 चौका 60, 60 से कितने बार में जाएगा, तो ये 10 बार में चला जाएगा। और 40 से यहाँ पर तो ये 15 तिया 45 बार में चला जाएगा। ये 45 बार में चला जाएगा। अब देखिए पहले का इफिशियंसी आपका 8 हो गया, दूसरे का इफिशियंसी आपका 15 हो गया, तीसरे का इफिशियंसी आपका 10 हो गया, और चौथे का इफिशियंसी तो टोटल है 45। टोटल है 45, जिसमें से क्या क्या निकल गया, तो 15 और 10 25, 15 और 10 25 और 25 और 8, तो 25 और 8 कितना निकल गया 33। 25 और 8 15 10 25, 25 और 8 कितना हो गया 33। तो 33 निकल गया 45 में से। तो इसके हिस्से में कितना बचा भाई 12, इसके हिस्से में कितना बचा 12। तो अब आप सीधा डायरेक्ट बोलिए कि इसको पैसा मिल रहा है कितना, 12 मिल रहा है, 12 रुपया मिल रहा है कितने में, तो टोटल कितने हैं भाई, तो टोटल है 45। अरे 12 में 12 मिल रहा है 45 में, कैंसिल करिएगा तो 4 3 12
और 15 तिया 45। मतलब आप ऐसे बोले कि टोटल अगर 15 रुपया है तो उसमें 4 रुपया मिल रहा है किसको भाई, तो चौथे पर्सन को, जो चौथा पर्सन आया है। तो 15 का वैल्यू ये 7500 है, 15 का वैल्यू कितना है 7500। तो 15 पचे 75, तो 4 पांचे 20। यहाँ पर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 15 पांचे 75 500। तो यहाँ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पांचे 20 2000 रुपया। इसका मतलब जो चौथा आदमी है उसको 2000 रुपया मिलेगा। डायरेक्ट इफिशियंसी के रेशियो में क्यों बांटा गया, क्योंकि ये शुरू से अंत तक साथ में काम कर रहे हैं, कोई छोड़ करके नहीं भाग रहा है। अगर छोड़ करके भागता तो वर्क के आधार पर धन बांटा जाता, लेकिन साथ साथ काम कर रहा है इसलिए इफिशियंसी के बेस पर धन को बांटा जा रहा है।